उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी दिनचर्या अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग नेशनल इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपकी परीक्षाओं में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट। तो देखिए, जब हम नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है और नेशनल इनकम का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। राइट। तो एक तो बात ये हो गई, जैसे कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, तो आपने कहा कि सर एडम स्मिथ है। राइट। लेकिन ठीक वैसे ही आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग के भी फादर के बारे में जानना है। तो इसके फादर हैं साइमन कुजनेट्स। राइट। इन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में बात की और यह अकाउंटिंग किसी न किसी फाइनेंशियल ईयर में होता है। तो इंडिया के सेंस में यदि इस फाइनेंशियल ईयर को समझें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इंडिया का क्या है, फाइनेंशियल ईयर होता है। राइट। और भारत में नेशनल इनकम अकाउंटिंग का काम कौन करता है, एनएसओ, जिसे हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जानते हैं। तो ये 4-5 प्रश्न यहाँ पर आपके क्या हो गए, तैयार हो गए। अब देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग को करने के लिए हम कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं। हाउ मेनी मेथड्स, कितने मेथड्स हैं जिससे हम नेशनल अकाउंटिंग की गणना करते हैं, तो आपका जवाब आता है देयर आर 3 मेथड्स विच वी नो नेशनल अकाउंटिंग, जिससे हम नेशनल अकाउंटिंग को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये 3 मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड के बारे में पढ़ते हैं, फिर इनकम मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं और तीसरा मेथड जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड है। और ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर मेथड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जीडीपी की गणना हम मार्केट प्राइस पर करते हैं। तो अब हम जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस जानने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस क्या है। राइट। तो देखिए, जब हम बात करेंगे जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस, राइट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस। राइट। तो क्या है, इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ 2-3 छोटे छोटे टूल्स है जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। एक तो सी, दूसरा जी प्लस आई और एक्स माइनस एम। सी यहाँ पर क्या है, देखिए जो भी उपभोग हो रहा है सारे के सारे उपभोग को हम क्या कहेंगे, जी से, सॉरी, कंजप्शन से, सी से हम डिफाइन करते हैं। जी का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि सरकार विभिन्न योजनाओं पर बहुत सारे पैसे खर्च करती है, इसको हम जी से दिखाते हैं। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जो भी यहाँ पर व्यवसायी हैं वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं बाजार में। एक्स माइनस एम को हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कि भारत है, कोई भी एक देश है, तो इस देश में देश के भी लोग हैं और बाहरी भी हैं। तो जो बाहरी इनकम करते हैं वो देश से बाहर चला जाता है और वैसे ही दूसरे देश में भी इंडियन भी हैं। तो यहाँ जो फॉरेनर हैं उनका इनकम बाहर जा रहा है और फॉरेन में जो इंडिया है, इंडियंस हैं, उनके इनकम इंडिया आ रहा है। उसी को हम एक्स माइनस एम कह रहे हैं, यानी विदेशियों द्वारा किया गया अर्जित आय को घटा देते हैं और भारतीयों द्वारा अर्जित आय को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन के तैयार होता है जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट तैयार होकर आ गया। राइट। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। राइट। जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस क्या हुआ, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अब एक बात यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम लोग और करेंगे कि देखिए, नेशनल इनकम की जो गणना होती है, नेशनल इनकम की गणना 2 आधार पर हम करते हैं। एक तो फैक्टर ऑफ
कॉस्ट के आधार पर और एक होता है मार्केट प्राइस के आधार पर। तो देखिए फैक्टर ऑफ कास्ट का सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पर लागत को डिफाइन कर रहा है कि किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने में कितना आपका कास्ट लगा, है ना, और उसे किस रेट पर बेचा, ये आपका मार्केट प्राइस होता है, राइट। तो जब बाजार मूल्य की हम गणना करेंगे तो इसमें फैक्टर ऑफ कास्ट तो इंक्लूड होगा ऑलरेडी, फैक्टर ऑफ कास्ट तो लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और जोड़ देते हैं, केवल आप फैक्टर ऑफ कास्ट पर तो बेचते नहीं है, कोई भी गुड्स खरीदेंगे तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। तो इसके साथ जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, नेशनल इनकम एट द रेट मार्केट प्राइस हो जाएगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और प्लस इसमें क्या करेंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे। इस तरीके से हम नेशनल इनकम की गणना मार्केट प्राइस या फैक्टर ऑफ कास्ट के हिसाब से करते हैं, राइट। दूसरी बात एक और होती है कि नेशनल इनकम की जब हम बात करेंगे तो दो बातें यहां पर करते हैं, एक तो करेंट प्राइस पर, एक तो करेंट प्राइस पर करेंगे, और या तो कांस्टेंट ईयर, और इसी कांस्टेंट ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, बेस ईयर के नाम से जानते हैं। और प्रश्न यहां बनता है कि भारत का बेस ईयर क्या है, आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 भारत का क्या है, इसे बेस ईयर के रूप में हम जानते हैं। ये दो तीन बातें यहाँ पर छोटी बातें हैं लेकिन याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। सीधे जीडीपी जीएनपी एनएनपी पर हम आएंगे तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जब हम डायरेक्ट बात आपसे करेंगे नेशनल इनकम के आधार पर जड़ेंगे और लास्ट में फिर नेशनल इनकम पर ही हम आ जाएंगे। नेशनल इनकम की कहानी यहीं से शुरू भी होती है और यहीं पर कहानी आकर एंड भी होती है। तो हमने एक बात कहा कि नेशनल इनकम को पढ़ते वक्त दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो जीडीपी और दूसरा जीएनपी। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर ओवरऑल जो हम समझने की कोशिश करेंगे, जीडीपी को समझेंगे, जीएनपी को समझेंगे, एनडीपी को समझेंगे और एनएनपी को समझेंगे। ये चार पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। अब देखिए जीडीपी की बात करें तो जीडीपी जो है डोमेस्टिक बात करता है, डोमेस्टिक यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एन का मतलब यहां पर हो जाता है नेशनल, राइट, ये नेशनल की बात कर रहा है। तो कोई ना कोई बात दोनों में डिफरेंट होगा ना। तो नेशनल की बात हम जब करेंगे तो जब जीएनपी की बात हम कर रहे हैं, जीडीपी तो अभी हमने पीछे देखा, तो जीएनपी में जीडीपी इंक्लूड होगा और प्लस विदेशों से प्राप्त आय भी यहां पर क्या हो जाती हैं, विदेशों से प्राप्त आय भी जुड़ जाती हैं। तो ठीक ऐसे ही हम जीडीपी हो या जीएनपी, ध्यान देना, जीडीपी हो इनकी भी गणना हम फैक्टर ऑफ कास्ट और मार्केट प्राइस पर करते हैं, और जीएनपी की भी गणना हम फैक्टर ऑफ कास्ट और मार्केट प्राइस पर करते हैं। और ये दोनों बातें, ये दोनों बोथ थिंग्स यहाँ पर क्या होते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये दोनों वैसे ही यहाँ पर फार्मूला बनेंगे जैसे आपने नेशनल इनकम में चीजों को बनाया। इसके बाद जो मेजर कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एनडीपी। यहां पर जो एन का मतलब है, एन का मतलब है नेट, नेट का मतलब है यहां पर शुद्ध, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी इसका मतलब कि आपका शुद्ध नहीं है। तो एनडीपी का फार्मूला क्या बनेगा, एनडीपी का फार्मूला बनेगा जीडीपी माइनस ह्रास, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास, यानी कि डिप्रिसिएशन जिसको हम कहते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु होगी उसमें घिसावट आएगी, टाइम के साथ उसमें क्या होगा, हरासमेंट आएगा, उसी को हम लोग मूल्य ह्रास कहते हैं। इसके बाद हम गणना करते हैं एनएनपी के बारे में, राइट।
तो एनएनपी का मतलब फार्मूला क्या होगा, यहां भी जीडीपी की बात करेंगे और जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से प्राप्त आय माइनस मूल्यह्रास, ये फार्मूला यहां पर क्या होगा, एनएनपी हो जाएगा। अब देखिए इसी एनएनपी में यदि देश के पॉपुलेशन से टोटल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से आप भाग दे देंगे तो इसे हम कहते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। और इसी एनएनपी की गणना हमने दो आधार पर बताया था, फैक्टर ऑफ कास्ट और मार्केट प्राइस पर। तो एनएनपी का गणना जब हम फैक्टर ऑफ कास्ट पर करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। ये तीन बातें आपको बेसिक हैं, याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब एक प्रश्न यहाँ पर डियर स्टूडेंट बनता है कि भारत में नेशनल इनकम की गणना किस आधार पर करते हैं। तो देखिए इंडिया में एनएनपी एट फैक्टर ऑफ कास्ट के आधार पर हम नेशनल इनकम की गणना नहीं कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम की गणना किस आधार पर करते हैं, जीवीए के आधार पर। किस आधार पर करते हैं, जीवीए के आधार पर। और जीवीए का फार्मूला क्या बनता है, जीवीए का आपका फार्मूला बनता है सीई प्लस ओएस ऑब्लिक एएमआई प्लस सीएफसी प्लस उत्पादन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडी। राइट। तो यहां पर देखिए सीई क्या है, सीई आपका होता है कर्मचारियों पर किया गया भुगतान, ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, ईएमआई मिक्स इनकम होता है, और सीएफसी निश्चित पूंजी उपभोग, कंफर्म जो है एक तरह से कैपिटल कंजप्शन है ये। और उसके बाद आपका प्रोडक्शन टैक्स ऐड करके सब्सिडी आप हटा देते हैं। राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो अब यहां पर एक प्रश्न बनता है, स्टूडेंट कई बार पूछते हैं जीडीपी बराबर जीवीए ऑन बेस ईयर प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडी। राइट, ये आपको याद रखना है और ये आपका नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया। थैंक